तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि बड़ी ही आसानी से किस तरह काली लिनक्स से वाईफाई जैमर क्रिएट करा जा सकता है। पर क्रिएट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि वाईफाई जैमर होता क्या है। तो वाईफाई जैमर एक फिजिकल हार्डवेयर डिवाइस होता है या कोई सॉफ्टवेयर पैकेज भी हो सकता है जो वाईफाई जैमिंग को सपोर्ट करता हो, जिसे जहाँ पर भी सेटअप किया जाता है वो अपने आसपास के जितने भी वाईफाई कनेक्टेड डिवाइस होते हैं उन सबको डिस्कनेक्ट कर देता है और वो डिवाइस जब तक कनेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि वाईफाई जैमर को वहाँ से हटा या स्टॉप ना कर दिया जाए। तो चलिए पहले समझते हैं वाईफाई जैमर काम कैसे करता है। तो वाईफाई जैमर डीऑथेंटिकेशन पैकेट का यूज़ करता है किसी भी डिवाइस को डिस्कनेक्ट करने के लिए। इस टेक्निक को डीऑथेंटिकेशन अटैक टेक्निक या फिर इसको पैकेट इंजेक्शन टेक्निक भी बोला जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये प्रोसेस काले लिनक्स से करके दिखाऊंगा कि आप काले लिनक्स से एक वाईफाई जैमर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते काले लिनक्स क्या है, इसे कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, तो मैंने इससे पहले 4 वीडियो बना दिए, आप उन्हें देख सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काले लिनक्स को आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। जब वाईफाई जैमर क्रिएट होता है, डीऑथेंटिकेशन अटैक करता है, तो 4 ही पैकेट बहुत होते हैं किसी भी डिवाइस को वाईफाई से डिस्कनेक्ट करने के लिए। लेकिन हम काले लिनक्स से इन्फिनिट पैकेट भेजते हैं ताकि वो डिवाइस वापस कनेक्ट ना कर पाए, क्योंकि 4 पैकेट के बाद वो डिवाइस वापस राउटर से कनेक्ट हो जाती है। इसलिए हम इन्फिनिट पैकेट भेजते रहते हैं ताकि वो डिवाइस वापस कनेक्ट ना हो पाए। तो चलिए देखते हैं इस प्रोसेस को हम प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं काले लिनक्स की मदद से। तो यहाँ पर मैंने अपना काले लिनक्स ओपन कर लिया है और ये वीडियो मैंने 2 स्टेज में डिवाइड करा है। पहले स्टेज में हम देखेंगे कि वाईफाई जैमर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे स्टेज में देखेंगे वाईफाई जैमर क्रिएट करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो वाईफाई जैमर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है। वाईफाई जैमर क्रिएट करने के लिए आज मैं amon-ng टूल का यूज़ करूँगा। amon-ng काले लिनक्स के नेटवर्किंग में बहुत ही पावरफुल टूल माना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंटरफेस दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे WLAN 0 यूज़ कर रहा हूँ और ये जो मेरा मोड है ये मैनेज में सेट है। अगर आप इसका एडवांस जानना चाहते हैं तो आप लिखिए amon-ng। इससे आपको अपने इंटरफेस की एडवांस इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी, जैसे कि कौन सा इंटरफेस यूज़ करा है, कौन से ड्राइवर है, कौन सा चिपसेट है। तो वाईफाई जैमर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मैनेज मोड को मॉनिटर मोड में चेंज करना होगा। उसके लिए आपको कमांड डालनी है amon-ng *WLAN 0। WLAN 0 की जगह आप अपना इंटरफेस भी दे सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं आपका मॉनिटर मोड एनेबल हो चुका है और स्टेशन मोड डिसेबल हो चुका है। मैं आपको बता दूं आपका मैनेज मोड और स्टेशन मोड एक ही होते हैं। तो जब आपका इंटरफेस मॉनिटर मोड में आ जाए तो अपने आसपास के आप किसी भी डिवाइस को जो कि राउटर से कनेक्ट है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कमांड डालनी है aerodump-ng WLAN 0 मोड। बहुत से लोग aerodump-ng स्टार्ट डाल देते हैं, जो कि गलत कमांड है, क्योंकि स्टार्ट का यूज़ हम खाली मॉनिटर मोड स्टार्ट करने के लिए करते हैं। उसके बाद आप बिना स्टार्ट के भी आउटर नेटवर्क्स को मॉनिटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको मॉनिटरिंग करके दिखा देता हूं। तो जैसे मैंने ये कमांड एग्जीक्यूट करी तो अब आप देख सकते हैं ये बाहरी नेटवर्क को मॉनिटर कर रहा है। तो यहाँ पे आपको डिवाइस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि उस राउटर का मैक एड्रेस क्या है, उसका पावर कितना है, वो कौन से बेकन पर चल रहा है, वो कितने Mbps की स्पीड फेंक सकता है, उसका सिफर क्या है, उसका ऑथेंटिकेशन क्या है। मॉनिटर मोड का यही फ़ायदा होता है, आपको इतनी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं जो आप मैनेज मोड में कभी पता नहीं कर सकते। तो अब हम एक ही राउटर को मॉनिटर करेंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि उस राउटर से कौन कौन से डिवाइस कनेक्ट हैं। उसके लिए आपको डालना है aerodump-ng-c और यहाँ आपको चैनल गिनना है। इसके बाद --BSS ID और उसके बाद डिवाइस का मैक एड्रेस यहाँ पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद WLAN 0 मोड। इसके बाद ये एक ही पर्टिकुलर नेटवर्क को मॉनिटर करेगा और उससे बता देगा कि उससे कितने डिवाइस कनेक्ट हैं। तो इससे फ़िलहाल मेरा एक ही डिवाइस कनेक्ट है जो है मेरा एंड्रॉयड फ़ोन। इसी के साथ यह भी बता देगा कि जो डिवाइस कनेक्ट है उसका मैक एड्रेस क्या है, जैसे कि ये जो स्टेशन आ रहा है ये मेरे डिवाइस का मैक एड्रेस है। तो अब हम इसको जैम करेंगे। तो इसके लिए हम डीऑथेंटिकेशन अटैक का यूज़ करेंगे या आप इसे पैकेट इंजेक्शन भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए कमांड है air-replay-0-0-a। ये हम -0 इसलिए यूज़ करें क्योंकि हम इन्फिनिट पैकेट भेजना चाहते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह 4 भी रख सकते हैं अगर आपको 1 टाइम डिस्कनेक्ट करना है। उसके बाद 0-a
के बाद आपको उस डिवाइस का मैक एड्रेस यहाँ से कॉपी करके अपने इस टर्मिनल पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको लिखना है wlan 0 मोड। जैसे ही आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, इस वाईफाई से जितने भी डिवाइस कनेक्टेड होंगे ये उन सभी को डिस्कनेक्ट कर देगा। तो जैसे हमने ये अटैक स्टार्ट किया वैसे ही वहाँ पर वो डिस्कनेक्ट हो गया, और जैसे ही मैं इसे स्टॉप कर दूँगा अटैक को, और वैसे ही वहाँ पर वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा डिवाइस। तो अब मानिए आपको खाली एक ही डिवाइस को डिस्कनेक्ट करना है, बाकी के आप चाहते हैं कि डिस्कनेक्ट ना हो या फिर जैम ना हो। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सेम वही कमांड है, बस इसके बाद -C, और यहाँ पे जिस भी डिवाइस को आपको डिस्कनेक्ट करना है उसका यहाँ से मैक एड्रेस कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे -C के बाद पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही आप इस कमांड को, ये जो कमांड है एयर रिप्ले -NG 0-0-A डिवाइस का मैक -C, इसको आप जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद केवल एक ही पर्टिकुलर डिवाइस वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगी, बाकी की डिवाइस डिस्कनेक्ट नहीं होंगी। तो सेम प्रोसेस से आपको इसको भी स्टॉप करना है Ctrl+C दबाकर। तो जैसे ही आप इसे स्टॉप करेंगे वैसे ही वहाँ पर वो डिवाइस भी कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह आप काली लिनक्स से डीऑथेंटिकेशन अटैक का यूज़ करके वाईफाई जैमर बना सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे wlan 0 इंटरफेस विजिबल नहीं हो रहा, क्योंकि वो अभी तक मॉनिटर मोड में ही है। मैं आपको चेक करा देता हूँ iwconfig, तो आप देख सकते हैं कि अभी तक मॉनिटर मोड में है। तो हमको इसको वापस मैनेज मोड में लाना होगा। उसके लिए आपको डालना है airmon-ng stop wlan 0 mon। तो इसके बाद आपका मॉनिटर मोड डिसेबल हो जाएगा और आप वापस मैनेज मोड में आ जाएंगे। तो मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं स्टेशन मोड एनेबल हो चुका है, मॉनिटर मोड डिसेबल हो चुका है। तो अब आपका wlan 0 इंटरफेस वापस आ चुका है, तो अब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब वीडियो की स्टेज 2 की बात करते हैं। बहुत से कंप्यूटर सिस्टम में मॉनिटर मोड को ऑफ करने के बाद भी जो आपका इंटरफेस कार्ड है वो विजिबल नहीं होता है। जैसे कि मैं काली लिनक्स 2018 का यूज़ कर रहा हूँ, और अगर यहाँ पे airmon-ng stop wlan 0 mon की मदद से अगर स्टेशन मोड को अनेबल कर देता हूँ, मॉनिटर मोड को डिसेबल कर देता हूँ, उसके बाद भी मेरा जो इंटरफेस कार्ड है वो विजिबल नहीं होता। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो काली लिनक्स होती है वो आपकी नेटवर्किंग सर्विस को बंद कर देती है। तो आपको उसको रीस्टार्ट करना होगा। उसके लिए आपको डालना होगा सर्विस नेटवर्किंग रीस्टार्ट और सर्विस नेटवर्क -मैनेजर रीस्टार्ट। तो जब आप ये दो कमांड डाल दें तो उसके बाद ये इंटरफेस विजिबल वाला एरर फिक्स हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये दोनों कमांड डाल दी और इसके बाद अगर मैं अब यहाँ पे इंटरफेस को चेक करता हूँ तो ये विजिबल हो रहा है। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस तरह काले लिनक्स से वाईफाई जैमर क्रिएट किया जाता है और किस तरह बाकी के एरर को फिक्स किया जाता है।